जागरण का कार्यक्रम रखा और आप सबने जिद करी कि मैं बावला के अंदर आपके इस कार्यक्रम के अंदर अपनी उपस्थिति दूं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा सारा समय आप लोगों के लिए सब जगह तो मैं नहीं पहुंच पाता, लेकिन बच्चों की जिद थी, आप सबकी जिद थी। लंबे समय बाद शायद आपके इलाके के अंदर कोई बड़ा कार्यक्रम था जिसमें विशेष रूप से मेडिकल कैंप, जहां हमारे नौजवान छोटे भाई डॉक्टर जोधपुर से आए थे, उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी। और मैंने आपका मन रखने के लिए गुवाहाटी से मेरा आज का प्रोग्राम था, वहां पे मैं कल और रुकता, सिर्फ आपके लिए गुवाहाटी से चल के जयपुर से बावला आया है। और बच्चे नर्वस हो रहे थे सुबह, मैंने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कह रहे साहब आना ही पड़ेगा। मुझे बिल्कुल आऊंगा, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो इस प्रदेश के देश के नौजवान है। और नौजवान जब जिद कर लेते हैं, कई बार तो बच्चे जिद कर लेते हैं, मुझे उनकी जिद पूरी करने के लिए जाना पड़ता है। मेरे खेमचंद में जब शुरू के अंदर चुनाव लड़ता था, ऐसे हालात हो गए थे, लोग कह रहे हैं बारात नहीं चढ़ाएंगे जब तक आप नहीं आओ। तो फिर मैंने कहा कि तुम्हारे नहीं ले जाओ मेरे चक्कर में, जब तो समझाना पड़ा लेकिन साहब आप आओ। अब तो लाल बत्ती गाड़ी लेके आओ, फिर 2 बच्चों में लाल बत्ती लगाता था, आपने देखा हो लाल बत्ती लगाते, इस साइड में देखो मेरी गाड़ी की। लेकिन इस इलाके से मेरा कोई ऐसा नहीं, मैं नया नहीं हूँ, बावला के अंदर पहली बार, लेकिन गांव के अंदर ये सही कह सकते, आप स्कूल तक पहली बार आए आज गांव के अंदर। आप सबने जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया और बावला के 36 कौम के मेरे भाइयों के साथ वीर तेजाजी स्तरीय प्रबंध समिति बावला, जिन्होंने इस कार्यक्रम और ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया, इन सबको मैं बधाई दूंगा। इन ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे कराया और मातृशक्ति जो यहाँ रात को 1 बजे भी बैठी है, यहाँ के बच्चे, नौजवान और पूरी ग्राम पंचायत के साथ साथ इस इलाके से और विशेष रूप से मेरे छोटे भाई मलिक साहब और हरियाणा से और दिल्ली से, देखिए तेजाजी की जो आस्था पूरे देश के अंदर बढ़ी है। तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले वचन के खातिर भूजली की गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। या तो वचन निभाते हुए राजा रामचंद्र जी वनवास चले गए 14 साल का, या वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और भूजली की गाय लेके आ गए। लोक देवता राजस्थान के अंदर बहुत हुए और अपनी एक संस्कृति रही है कि हर जातियां उन लोक देवताओं को मानती, और ज्यादातर लोक देवताओं ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हिंदुस्तान और राजस्थान के अंदर जो लोक देवता वो करीब गाय की रक्षा के लिए वो समाज और संस्कृति हमेशा जिंदा रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहाँ अपने लोक देवताओं को, पूर्वजों को याद किया जाता है, वही संस्कृतियां समाज आगे बढ़ते हैं। इसी का परिणाम है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मैं कल नॉर्थ ईस्ट के अंदर था, तो मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का। और हमारे यहाँ के जो भाई आज नागौर से, राजस्थान से और अब तो हरियाणा से लखनऊ तक की चेन पूरी हो गई, पूरे देश के अंदर नौजवान चले गए। सोशल मीडिया की वजह से आज हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि रात को 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे भी बोलेंगे सुबह तक, तो हर व्यक्ति जो ध्यान रखता है भाई आज हमारा नेता कहाँ है, कार्यक्रम किस चीज का, उसको जानकारी देते हुए आगे आगे बात चलती रहती है। ये सोशल मीडिया का एक परिणाम है कि नेता आपके बीच आने लगे। ये सोशल मीडिया का एक परिणाम है कि आप सही झूठ का फैसला करने लगे। हमारे मलिक साहब तो बोल रहे थे नौजवान नेता है, मैं मलिक साहब को याद दिला दूं कि हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का हमारा समाज, जाट समाज बहुत मजबूत रहा है सदियों तक। दिल्ली को चारों तरफ से जब भी हमला हुआ, चाहे मुगल आक्रांता हो, दूसरा आक्रांता हो, सब लोग दिल्ली पे कब्जा करना चाहते थे। और उस समय जाट कौम सीना तान के खड़ी हो जाती थी उनके खिलाफ, उनको भगाने के लिए। और महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पे कब्जा किया, उनके वंशजों ने दिल्ली पे कब्जा किया, वहां का किवाड़ उठा के ले आए। तो मलिक साहब आप कमजोर नहीं हो सकता है कि आपके नेता भी कम हो सकते हैं, लेकिन वहां की जनता के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। देश के अंदर कोई आंदोलन हुआ, एक तो गुर्जरों ने आंदोलन किया अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, बेहतर गुर्जरों ने सीने पे गोलियां खाई और आरक्षण लिया, वो बहुत बड़ा आंदोलन था देश का। और एक बड़ा आंदोलन हरियाणा के जाटों ने आंदोलन किया
उन्होंने मिलिट्री को पीछे भगा दिया, मिलिट्री को बेग होना पड़ा और जाट नौजवानों ने सीने पे गोलियां खा के इस कौम का नाम पूरे विश्व के अंदर किया। आज ओलंपिक हो या एशियाड या दूसरे गेम हो या शरद की रखवाली हो, सबसे ज्यादा हमारा हरियाणा का नौजवान, उत्तर प्रदेश का, हमारे समाज का नौजवान, दिल्ली का नौजवान, आप बहुत आगे हो, बहुत बड़ी ताकत है। मैं एक ही संदेश देश के राजस्थान के नौजवानों को देना चाहूंगा कि हमारे लिए सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि हमारा नौजवान नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूब रहा है, वो भटक रहा है, वो रास्ता चूक रहा है। हम तैयार पता लगता है बेटा कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, 2 साल बाद पता लगता है तो इसमें एमडी खा रहा है, चर्च खा रहा, फिर का सेवन कर। ये दुर्भाग्य की बात है। हम भोले हैं, सीधे हैं, हर चीज को अपना लेते हैं, तो ये नशा लोग छोड़ जाते हैं कुछ बन के। कई तो गांव, एक एक व्यक्ति गांव के अंदर रहा 15-15 साल, पूरे गांव को खराब करके चला गया। देखिए, अगर हमारा नौजवान भटक गया, हमारी ताकत नौजवान है, और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जवान अगर विश्व में किसी देश के अंदर है वो भारत देश में सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या भारत देश के अंदर है। और हमारे किसान के बेटे अगर गलत दिशा के अंदर चले तो ये हम सबके लिए चिंता की बात है। ये हम सबको चिंतन करना है। नौजवान हमारी ताकत है, नौजवान इस बदलाव करेंगे इन परिस्थितियों से। आज आप देखिए कि किस तरह हम लड़ते रहे, हम तो लड़ते ही गए अंग्रेजों से, चाहे फिर अंग्रेजों के बाद जागीरदारों का राज रहा लंबे समय तक। अकाल, जहां मैं खड़ा हूं नागौर की धरती पे, अकाल का साया, अकाल पड़ जाते थे, और अकाल से बचे तो नेताओं ने इतना धोखा दिया हमें भी। 50-60 साल तक यहाँ नहर आजादी 50 साल पहले, हमारी बेटियां भी, बेटे भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका पढ़ते, हमारे बच्चे दिल्ली, जयपुर पढ़ते। जब मैं राजस्थान पहले कभी राजनीति करता था, 70 वोट थे नागौर के जो वोट देने वाले थे, वो 70 ही थे। 2,500-3 हजार वोट है। अगर उस समय एजुकेशन की बात हो जाती तो डेवलपमेंट होता, सारी बातें होती, लेकिन वो समय चला गया, वो वापस नहीं आएगा। अब तो एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, कौन क्या बदमाशी कर रहा है उसका ध्यान रखना है। चुनाव के अंदर हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत, उसको याद रखना है कि अपना वोट बेकार नहीं जाए। पिछली बार इसी जाहिर के अंदर हमारा कैंडिडेट भी 2nd नंबर पे था, बीजेपी 3rd चली गई थी। और मुझे इस बात की खुशी होती है, मैं जब दिल्ली के अंदर बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि राजस्थान में 2 ही पार्टी है, मेरे से जिद करते हैं, अरे भाई हनुमान जी कौन सी दुनिया में आप, या तो कांग्रेस है, बीजेपी, 2 ही पार्टी राजस्थान। अब की बार बीजेपी की 150 आ जाएगी। उनको पता नहीं राजस्थान का भौगोलिक नहीं जानते, ज्योग्राफी नहीं जानते राजस्थान की, उनको समझाना पड़ता है ये राजस्थान है, ऐसे चलता है, वो चलता है। यहाँ ट्राइबल बेल्ट भी है, दूसरे इलाके भी है, यहाँ अरावली की पर्वतमाला है, जैसलमेर, बाड़मेर के दौरे, वो नहीं जानते राजस्थान के बारे में। उनको बताते हैं तो कहते हैं आपकी पार्टी तो अभी बनी नहीं, क्या कर लोगे। हर व्यक्ति जब शुरुआत करता है तो एक से शुरुआत करता है, और मेरी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी है, राजस्थान की पहली पार्टी जो किसी किसान के बेटे ने राजस्थान के इस पार्टी को बना के नए नौजवान नेता राजस्थान में तैयार किए आज। और मेरे जैसा समझदार कान मिलेगा आपको नेता। हरियाणा से मलिक साहब आए, आप पता कर लेना कि आपके किसी नेता को कमजोर करने में हरियाणा नहीं जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान के बेटों को कमजोर करने हनुमान मेले वाले उत्तर प्रदेश नहीं जाता, लेकिन जब 23 में चुनाव आएगा राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दलाल नेता या राजस्थान के अंदर आरएलपी को कमजोर करने के लिए गली मोहल्लों के अंदर घूमेंगे। इसका ध्यान आप लोगों को रखना है, तो लोगों ने ध्यान अभी ये रखना। हमारे नौजवानों का तो विशेषकर जैसा इन्होंने बताया पीड़ा है, लेकिन आज हरियाणा के आप देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर देखो, कहाँ तो 2 दिन देश के प्रधानमंत्री हुए, कहाँ उनके परिवार के लोगों ने 25 सीट लेकर 30 सीट लेकर समझौता कर लिया। क्या नहीं किया यूपी के अंदर, हरियाणा में क्या हुआ? कहाँ तो मुख्यमंत्री की बातें करते थे, कहाँ डिप्टी सीएम बन के दूसरों की जूतियां उठाई नहीं भैया हरियाणा के अंदर। ये हालात राजस्थान के अंदर भी। तो मुझे तो अचंभा होता कि कई लोग सत्ता के अंदर जब रहते हैं, कुर्सी पे रहते हैं, तब कुछ नहीं बोलते, और जैसे ही हटाते हैं तब उनको समाज और किसान याद आ जाता है, और फिर वो अपने तैयार होकर वापिस आ जाते हैं और अपने लोग भूल जाते हैं। क्या नहीं बात जोर की कह दी, अरे बात क्या करी, 40 साल शोषण के लिए उस आदमी को कैसे भूल सकते हो आप। मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति सत्ता में रहते हुए आपकी पैरवी नहीं करता, आपकी बात नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अगर कभी एक बयान देकर आपको राजी करे, उनका ध्यान भी आप लोगों को रखना। देखिए, मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ, मैंने मेरा जीवन समर्पित किया है किसान कौम के लिए, सबके लिए। और जब लोकसभा के चुनाव थे
तब आपने देखा होगा कि राजस्थान में किस तरह भाईचारा भी कायम किया, सारी जातियों को एक मुल्क में लेके गठबंधन के तहत 25 सीटें कांग्रेस मुक्त राजस्थान किया। मेरा को अशोक गहलोत, मोदी, वसुंधरा, इन सब व्यक्ति की झगड़ा नहीं है, सारे नेता एक साथ बैठते हैं सब। अब मैं तो जिद्दी आदमी बात पकड़ ली मैंने कि मैं तो वसुंधरा को भगाऊंगा, भगा दिया वसुंधरा को। आप बताइए वसुंधरा कितनी बड़ी थी, वो लोगों का नमस्कार नहीं लेती थी, उसकी मैंने ये स्थिति कर दी कि वो अपने नेताओं को माला पहनाने के 25वें नंबर में खड़ी रहती राजस्थान। और इसी बीजेपी कार्यालय का जब आपका आशीर्वाद था, जो मैंने गठबंधन किया बीजेपी से, तो मैंने एक शर्त रखी, मैंने कहा गठबंधन करूंगा लेकिन वसुंधरा मेरे पास नहीं होनी चाहिए। बाट बिठा दिया वसुंधरा बीजेपी कार्यालय का। अंदाज लगा सकता कि मैं जो जिद करता हूँ उसको पूरी करता हूँ। जब देश में किसान आंदोलन हुआ, ये आंदोलन कोई राजस्थान के किसानों का नहीं था, ये पंजाब के किसानों का आंदोलन था। और हरियाणा के किसानों ने अपने पंजाब के भाइयों की मदद करने के लिए हरियाणा के किसान उस आंदोलन में कूदा। और हरियाणा पंजाब के किसानों ने मुझे कहा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा, नेताओं ने कहा, इन नौजवानों ने कहा कि मान जी आप किसान के बेटे हो, अगर आप दिल्ली और जयपुर का रास्ता रोक दो तो प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। भाइयों, मंत्री पद को ठोकर मारी और 70 दिन तक सड़क पर बैठा, दिल्ली जयपुर का रास्ता रोका। और प्रधानमंत्री को अगर झुकाया तो देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री कभी झुका जिद्दी मोदी, तो किसान आंदोलन से झुका, हमारी कौम के उस आंदोलन से झुका जो आंदोलन आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। हाँ, हो सकता है इस आंदोलन के अंदर कोई आदमी ज्यादा छप गया होगा अखबार के अंदर, व्यवस्थाएं होती है आप जानते हो। कोई आदमी जिला मुख्यालय बैठा तो वहाँ पंचायती करेगा, और कोई उधर बैठा दूर 200 किलोमीटर तो विचार नहीं पहुंच सकता। छपने से नहीं होता। सत्ता को ठोकर किसने मारी, ये देखा जाता है कि जब संकट आया तो सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे अपने भाइयों के बीच कौन आया। जो सड़क पे रहता है वो तो सड़क पे रहता है, वो तो लोकसभा के अंदर थोड़ी आएगा। लोग तो सड़क से लोकसभा के अंदर जाना चाहते हैं। हमने मंत्री पदों को ठोकर मारी, पंजाब के अकाली बाहर निकले, और राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो राजस्थान के किसान के बेटे की तेजाजी का आशीर्वाद से बनी पार्टी कि आपके सांसद ने सत्ता को ठोकर मारी और कहा प्रधानमंत्री जी मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे मेरे भाइयों का सम्मान चाहिए और किसानों की जीत चाहिए। ऐसे लोग क्या होता है, एक बार एमएलए बना तो किसी को वो पता क्या करता है, वो प्रॉपर्टी बनाता है। प्रॉपर्टी इतनी दुनिया भर की कर लो, ये कर लो, लूट खसोट, और ये बाहर जाने की जरूरत नहीं। अपने नागौर के अंदर देख लो, पहली बार नागौर से हमारे समाज के 8 विधायक बने। कभी बने क्या 52 से लेकर आज तक कभी नहीं बने, और 8 विधायक नागौर में बने। और सबसे ज्यादा पीड़ित नागौर में कौन है, हम पीड़ित। पीसीआर भर के चला जाएगा कोई भी, 1 लाख अपील आ जाएगा, समय पर बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, और लूट खसोट कमीशन खोली जितनी नागौर में चल रही। मामा वाले एमएलए तो अपने ही समाज के व्यक्ति की हत्या करवा दी सरेआम। बताओ, ऐसी विडंबना कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए पिछली बार तो आपके कहने से हमने सबकी मदद कर दी, चलो इन जयगणा में भी कर दी, कभी कहीं कर दी, लेकिन अब की बार अगर मदद ही करते रह जाएंगे ना तो उम्र तो बढ़ रही है, वो तो रुकेगी नहीं। मेरे से आपकी रुक जाए क्या? पहले मैं 43 साल 44 का 48 का हो गया था, अगली बार फिर नहीं चलता बनूंगा, क्या होगा बताओ। समय जो होता है ना, तो समय पे अब 23 के अंदर ये गोल्डन चांस हम सबके लिए। आपको लड़ाका आपका भाई मिला हुआ है, अकेला व्यक्ति हूँ, आप जानते हो अकेला व्यक्ति लड़ो, हर जगह आप मुझे चाहते हो हनुमान जी को बुलाओ, हर जगह मैं प्रयास कोशिश करता हूँ। और देखिए मेरे खाते में संघर्ष लिखा है, किसान आंदोलन खत्म हुआ, देश के जवानों का आंदोलन मेरे ऊपर आ गया, सेना भर्ती रैली जो संविदा ठेके पे थी, उसकी लड़ाई देश में कोई एमपी नहीं लड़ता, हनुमान बेनीवाल लड़ता है। जोधपुर में नौजवान पहुंचे, आप लोग आए थे, 2 लाख से ज्यादा की संख्या में नौजवान पहुंच के दिल्ली तक संदेश दिया कि राजस्थान का नौजवान इस बार देश के नौजवानों का आंदोलन का नेतृत्व करेगा। नहीं हो सकता कि अग्निवीर का एग्जाम इन्होंने निकला, जल्दबाजी में किया, बच्चे कुछ इधर उधर हो गए, लेकिन आप चिंता नहीं करें, सेना भर्ती जो ठेके पे दी है, ये प्रधानमंत्री को इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा, ठेका निरस्त करना पड़ेगा। और हमारे जितने भी सेना के अंदर भाई जो सेना भर्ती रैलियां हुई, चाहे एयरफोर्स की थी, चाहे नेवी की थी, चाहे हमारी सेना की थी, इसमें जिनके रैली हो गई, उसके बाद जिनका एक एग्जाम बाकी था, फिजिकल हो गए, कहीं ज्वाइनिंग बाकी थी, तो उन सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, समय लग सकता है, अब लड़ने वाला कोई भी नहीं। अभी लोकसभा का सत्र चला, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी भी अग्निपथ योजना के विरोध में लोकसभा में बोलेगी, तो पहले दिन आए कांग्रेस
मैं मेरा अग्निपथ का वो लेके चला गया वहां पे कि अग्निपथ वापस अकेला। अरे मैंने कहा मैं तो अकेला ही, कोई दिख ही नहीं रहा मुझे। तो कांग्रेस वाले गैस चूल्हा बना के लाए थे और एक लाए थे ईडी की जांच बंद करो, सोनिया जी को मुक्त करो। वो तो उसमें फंस गए, सोनिया राहुल और ईडी के अंदर कांग्रेस। और गैस चूल्हा, अब गैस चूल्हा तुम भी थे, कौन सा हो जाएगा? तुम्हें करना था देश के जवानों के लिए, लोकसभा को ठप करवाते प्रयास करते। मैं तो लड़ ही रहा हूँ और आप मुझे तो लड़ता हुआ देखोगे। मैंने आपको बता दिया ना कि 23 तक लड़ूंगा, 24 में फिर लड़ता हुआ देखोगे। आगे अग्निपथ को लेके हम जल्दी इसका वो करेंगे कि इस योजना को वापस कैसे करें, निरस्त करें। नागौर के हालात आप जानते हो सारे, जो मैंने बताए। आप बहुत उम्मीद से हमारी तरफ देखते हो। सरकारों से झगड़ा, इधर गहलोत से झगड़ा, उधर मोदी से झगड़ा। आपको काम चाहिए, ताकत चाहिए। अपने बच्चे नाराज हो जाते हैं, ट्रांसफर अभी रस्ते में मैसेज आते हैं, अरे भाई साहब मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। अरे क्या करना ट्रांसफर से? ट्रांसफर कांग्रेस वाले से करा लो और मजबूत आरएलपी को कर दो। होशियार बनाओ ना, सारे 70 साल धोखा दिया इन लोगों ने, जो कब समझदार बनाओगे। ट्रांसफर बीजेपी वाले से करा लो तो मदद मेरी कर दो, क्योंकि इन्होंने तो ठगाना 70 साल आपको। तो वापस इन लोगों को कैसे हमें जवाब देना? बच्चे नर्वस जल्दी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, और मेरे से तो इतना सर्टिफिकेट मांगते हैं कि 3-3 दिन में मांगते। बताओ हनुमान जी आपने ये क्यों नहीं किया? अरे मैंने कहा मैं तो जवाब दे दूंगा, लेकिन जो मर गए उनके क्या मुशान खुदोगे क्या? जो मर उनका क्या करोगे? मार के चले, मैं तो दूंगा जवाब भी दूंगा, प्रयास भी करूंगा, हर जगह खड़ा मिलूंगा। अभी कितनी बजी है? अभी बजी है 1, 3, 3:30 जाऊंगा। बच्चे हैं मेरे छोटे, आप सब लोग घर पे रहते हैं सब। मैं तो 15-15 दिन बच्चों के पास जाता ही नहीं। पापा पापा कहते हैं, पापा कब आएंगे इतना। तो मैं लगा हुआ पूरी तरीके से, मैंने मेरा जीवन समर्पित कर दिया। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने वचन की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, और आज उसका परिणाम क्या हुआ? 1000 साल बाद स्पेस तेजाजी के जयकारा के साथ लोकसभा के अंदर मैंने शुरुआत की। भाई वो तेजाजी महाराज तो नहीं थे खरनाल के अंदर, तेजाजी हमसे पहले कई नेता हुए। तेजाजी के जयकारे और तेजाजी के मेले मना कराए क्या? कुत्ते ना मुख्यमंत्री और कहते हैं प्रधानमंत्री के नजदीक बैठते हैं, मना थोड़ी कर पाए। ये आप सब की मेहनत और लगन का परिणाम। और मुझे तो तेजाजी महाराज की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि आपको पता है कि मेरे ऊपर अगर आशीर्वाद है तो उनका पूरा आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद की वजह से मैं लगातार कभी हिम्मत नहीं हारता। मेरे पास सारा आदमी जब मेरे घर पे आता है, मैं कहता हूँ किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर आता है तो मैं उसको हंसता हुआ वापस भेजता हूँ, उसका काम करवा कर भेजता हूँ। तो मुझे कुछ भी करना पड़े काम कराता हूँ। अगर मेरा झगड़ा देखो किससे होता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कांग्रेस से और सत्ता से पीड़ित होता है वो मेरे पास आता है। अभी डेगाना ले लो, डेगाना कांग्रेस एमएलए से पीड़ित मेरे पास आए, जेल में मंजूतन करती है मेरे पास आए, ईरवाड़ा में चेतन तन करता है मेरे पास आएंगे, लाडू परबसर नामा मेरे पास आएंगे। और मैं प्रयास करता हूँ कि वो उनका काम हो और किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद। आप जानते हो हमारे पास तो ताकत आप लोगों की, भाई किसी न किसी तरह उस व्यक्ति का काम कैसे हो। सांसद होने के नाते इस इलाके का और मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपके यहाँ से भी आप साहित्य प्रस्ताव वगैरह, पंचायत का है, गाँव का है, मुझे आप बताना गांव के विकास के अंदर जो हम कर सकते हैं। वैसे मोदी जी ने इलाज कर दिया हमारे सांसदों का, 2 साल का बजट तो खा गए 10 करोड़, लेकिन जितना बचा हुआ है हम आपके हर गांव ढाणी तक प्रयास करेंगे। और दूसरी भी जो स्टेट की दिल्ली की योजना है हम लेके आएंगे। देखा मैंने ये जो सड़क खाटू से सांजू और सांजू से डेगाना, मैंने पूछा ठेकेदार कौन था, वैसा पता नहीं कौन, पर मुझे लग रहा है सारा ही पैसा बेकार के चला गया जो भी था। पूरी सड़क टूटी, और किस तरह टूटी आप बताओ? मैं तो इसको टूटी हुई देख रहा हूँ, बनी कब थी सड़क? तो जब से बनी उसी दिन से टूट गई सेकंड में। अब चारों तरफ देखिए पर्वत से देख रहा ना, ये रण की तरफ जा रही है। जो रोडें बनी और बनने का अगर 15 दिन बाद 1 महीने बाद बारिश में बह जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो लूंगा जिम्मेदारी, मैं तो मेरे पर डाल दो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दो। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लड़ना है, संघर्ष करना। किसी की जांच करवाते हैं 50 आदमियों को लेके आ जाता है, अरे साहब मुझे मारो मत, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं उसके, अरे साहब हम तो आपको वोट रहे हैं, ये नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपको चिंतन करना होगा। मैं नौजवानों से एक ही आग्रह करूंगा कि 23 पूरी ताकत के साथ लड़ना है, जाहिर पर कब्जा करना है, डेगाना पर करना है, तमाम। इससे नहीं होगा। एक लंबा चौड़ा राजस्थान
टारगेट 100 सीट का करके चलेंगे, तब जाकर हम नजदीक पहुंचेंगे। और भगवान की अगर कृपा रही तो प्रजा जी का आशीर्वाद रहा, इस बार राजस्थान का नौजवान खड़ा है, 36 कौम का व्यक्ति खड़ा है, और हर कौम चाहती है कि राजस्थान में बदलाव हो। ये कांग्रेस और भाजपा की जो दादागिरी चल रही है, 150 भाजपा 100 बैठे बैठे, बीजेपी ने 4 साल में कोई आंदोलन नहीं किया राजस्थान में। बता दो मुझे एक आंदोलन गिनवा दो, एक आंदोलन नहीं किया। ये तो हम लोग खड़े हैं, इतने बीजेपी वाले भी आपको दिख जाते हैं कभी कभी। अगर हम नहीं हो ना, बयान नहीं देते, बीजेपी तो आराम से सोए रहे, उनको अपना आप लोग वोट दें, झूठ का। जब अपने आप अपन वोट देते तो उनको आप हो सकता है कि आपको देखिए, आप 10 साल पहले जाके देखेंगे, मैं जब शुरू मेरा वसुंधरा झगड़ा हुआ तो हमारे समाज के लोग ही मुझे कहते थे कि हनुमान जी आपने क्या कर दिया, मंत्री बन जाते, मैडम आपको जेल में डला देगी, कोई कहते थे कुछ कर देगी, इनकाउंटर करा देगी फलाना। मैंने कहा कई मैडम देख लिया हमने, करा देगी इनकाउंटर। लड़ते रहे, मैडम पीछे चली गई, और जो हमारे इनकाउंटर का सोचते थे उनका इनकाउंटर हो गया, भागने वाला राजस्थान। इसलिए भाइयों हिम्मत रखो, मेरी हिम्मत में आपको कभी कोई कमी नजर नहीं, आप निश्चित हो जाओ। दुनिया की कोई ताकत हनुमान बेनीवाल का हौसला नहीं तोड़ सकती, मुझे कोई झुका नहीं सकता, मैं लड़ाई लड़ूंगा। 23 का मैंने बोल दिया, 23 का मिशन। मंत्री तो मुझे जब बनना बन जाऊँ, कल चला जाऊँ दिल्ली में बढ़ के आ जाऊंगा मंत्री। जिस मंत्री पद के लिए कुचेरा गांव के नेता पूरे जीवन लोगों की चप्पल उठाते थे, वो मंत्री को तो कल सुबह जाके ले लो, मेरे लिए रेडी बैठा हुआ, पूरा कैबिनेट मिल जाएगा और 20-25 सीटियां भी मिल जाएगी राजस्थान के अंदर। लेकिन मेरी मंजिल का क्या होगा, मेरे वचन का क्या होगा, जो वचन राजस्थान की जनता को दिया कि 2023 के अंदर राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। वो सत्ता पे कब्जा कैसे होगा, जब हम सब जगह लड़ेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सत्ता में कब्जा होगा, सभी किसान का कब्जा होगा। बाकी पार्टी में हमने देख लिया, हमारे 20-30 एमएलए, 40-50-60 एमएलए भी अगर बढ़ के चले जाए किसी पार्टी में, लेकिन उनका सेनापति अगर दूसरा है तो वो आपके नहीं हो सकते। उन एमएलए को वही धोख देनी पड़ेगी जो उनका बॉस कहेगा। इसलिए सेनापति अपना होना चाहिए, चाहे विधायक कम हो जाए, लेकिन एक सेनापति उस कौम को, किसान को कितने भी ऊंचा ले जा सकता है। हम कह रहे हैं कर्ज माफ करो, फ्री बिजली करो, टोल मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार अगर बन जाए तो ये बातें छोटी बात है, ये तो 5-7 मिनट की बात है, माफ कर दो, अपना भाग जाएंगे लेके, सारा सिस्टम हो जाएगा। भाई चौधरी देवीलाल ने क्या किया देश के अंदर, चौधरी देवीलाल ने ये वचन दिया कि तुम वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाओगे। एक ही व्यक्ति हुआ शायद जिसने अपना वचन निभाया और कर्जा माफ करूंगा। तो चौधरी देवीलाल जब, क्योंकि चुनाव उन्होंने लड़ाया देश के अंदर सबको, तो जब एमपी जीत के आए तो ज्यादातर एमपी ये बोले कि हमारे तो देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनाओ। वहां पर सेंट्रल हॉल के अंदर सब लोगों ने कहा, तो देवीलाल जी ने कहा कि मैंने वचन दे दिया, मैं प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बनाऊंगा। देखिए प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। हरियाणा के मेरे भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा वो धरती है, सर छोटू राम से लेकर चौधरी देवीलाल हो गए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देवीलाल जी हो गए तो उनके पोते पड़पोते सब अच्छे हो गए, मैं उनका नहीं कह रहा हूँ, उनका कह रहा हूँ वो हुए थे उन्होंने। और दूसरा उन्होंने कहा मैं किसान का कर्जा माफ करूंगा 10,000 का, तो 10,000 रुपए मूल, ये बात है 89-90 की। तब 10,000 रुपए मूल बहुत बड़ा होता था, एक व्यक्ति का मूल 10,000 का मतलब उसका ब्याज इकट्ठा करो तो 80,000 लाख 1-1 लाख रुपए लोगों को माफ हो। तो जब मीटिंग बुलाई, रिजर्व बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हम कर्जा माफ नहीं कर सकते, बैंक के घाटे में चली जाएगी, दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने वचन दिया है कि देश के किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, मेरे पास तो कागज बना के ले आओ, मैं लिख दूंगा चौधरी देवीलाल ने किया, मैं नहीं जानता। और उन्होंने कर्जा माफ करा दिया। और फिर वीपी सिंह की उनके बिगड़ गई 4 महीने बाद। एक उन्होंने ये भी कर दिया था कि गांव का आदमी दिल्ली की कोई 5 स्टार होटल में जाए तो उसको आधे पैसे में खाना, धोती कमीज वाला आदमी, बहुत बड़ी बात है। तो शहर के लोगों ने क्या किया, बदमाशी शुरू कर दी, धोती कमीज खरीद लिए बाजार से, पहन के जाने लगे, तो वो लगता गया 200-500 रुपये में आ जाते थे। लेकिन उस व्यक्ति के मन में गांव के लोगों की चिंता थी, कर्ज माफ भी कर दिया और अपना वचन भी निभा दिया। तो ये चीजें याद की जाती है कि किस व्यक्ति ने, तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले लड़ाई लड़ी। बाकी लोक देवताओं का जो इतिहास है ना, वो 400-500 साल का है, सबका उठा कर 1500, 1600, 1700, यह है 1000 साल पहले। मतलब 1000 साल पहले हम लोग दूसरे के लिए लड़ते थे, प्रयास करते थे। और आज मैं सब भाइयों का, या तो 36 कौम के लोग बेटा, मुझे अच्छा भी लगा यहाँ हमारे कालवीर जी और सब लोग नौजवान लोग शुरू से मेरे से जुड़े हुए, हमें भाईचारा बना कर, इसके बिना तो आगे बढ़ी नहीं सकते।
भाईचारा बना के रखें। लेकिन हर किसी बात में मान लो कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए लड़ता है, शराब के ठेकेदार है तो वो लड़ लिए, तो उसमें अगर जाति को धकेल दे, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना। हमें कौम का जो हथियार है ना, इसका उपयोग वही करना चाहिए, अच्छा काम करना। मेरे पे भी लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवाद बढ़ाते हैं, लड़कों को खराब करते हैं। ये कहते हैं लोग कि हनुमान तो लड़कों को खराब करता है। आप मुझे बताओ, जब देश के अंदर नौजवानों को तकलीफ पड़ी, जब सेना को ठेके में दे दिया, तब देश के नौजवानों के लिए सबसे पहले कौन एमपी आके खड़ा हुआ? हनुमान बेनीवाल हुआ। नौजवानों को खराब नहीं कर रहा, उनको उनका अधिकार दिला रहा है। देश के अंदर किसान को उसका अधिकार दिला रहा है। ये लोगों को तकलीफ जरूर, मेरे से लोगों को ये भी तकलीफ है। हनुमान जी हेलीकॉप्टर में क्यों घूमते? अब तुमसे पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, तुम्हें क्या करना घूम रहा हूँ? तो तुम्हारे घर का ध्यान रखो, मैं मांग नहीं रहा हूँ। जांच करा लो भाई, मोदी जी मेरी जांच कराओ, ईडी से, सीबीआई से, अशोक गहलोत जांच कराओ। वसुंधरा ने जांचें कराई, बैंक के खाते में 15 रुपए मिले थे, क्या कर लेते वसुंधरा? मेरा बताओ। और दर्ज किए थे, खत्म हो गए सारे, आपकी कृपा रही। और इस प्रदेश के अंदर 5 लाख 7 लाख जो लोग जुटे हर जगह, नागौर, बाड़मेर, सीकर, आपका बीकानेर, जयपुर, और अब जो जोधपुर की रैली थी, सिर्फ 4 दिन में मैंने लोगों से अपील करी। और उस रैली के अंदर लोगों ने कहा कि ये तो किसानों को लेकर आ जाएंगे ज्यादा। किसान के बेटे आए, पगड़ी वाले लोग कम थे, सारे नौजवान थे, और दिल्ली हिल गई। क्या क्या हो गया 4 दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या? भाइयों, ये तो दूसरी पार्टियां अगर अग्निपथ को लेके बैठ के हमारे साथ 10 MP और आ जाते तो मुद्दा और जल्द से उछाला जा सकता था। समय लगेगा, आप चिंता नहीं करें। मेरी एक आदत है, मैं कोई बात पकड़ता हूँ, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाता हूँ। बीच में आज तक मैंने कोई बात नहीं छोड़ी, और जिनका पीछा किया उनको भी दिन में तारे दिखाए, और ज्यादातर का शटर बंद कर दिया। राजस्थान के अंदर चले गए, उनके नाम रह गए पीछे, और अगर बचे कुछ हैं तो अपने पास टाइम बाकी है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो सो गए होंगे 9 बजे, मैं तो घूम रहा हूँ 3-4 बजे से। 9 बजे सोने वाला तो कोई खतरा नहीं, आप अपना आप ही समाप्त हो जाएंगे, तो वो अपना आप ही होंगे। जिन लोगों ने वीर तेजाजी महाराज को याद नहीं किया, जो लोग अपने आप को तेजाजी महाराज से बड़ा मानते थे, वो ये कहते थे अरे काई खन्नाल में तेजाजी, बोलो मैं हाँ तेजाजी। बताओ, जब उनकी सोच ऐसी थी, इसलिए न तो मुख्यमंत्री बन पाए और न उस जगह तक हम लोगों को ले गए। खुद तो डूबे ही डूबे, हमें और डूबो के गए। वो कहते ना, गंगोर को कौन ले डूबा? आप क्या बोल, आप नहीं जानते मास्टर जी? वो ले डूबे अपने को नागौर को, और साथ में ले डूबे राजस्थान को। मेरे को दूसरे समाजों के लोग कहते हैं कि हम तो साहब आपके जाट समाज के नेताओं को हम नेता मानते थे, नाम गिनाते 3-4। बोले जब इन्होंने आपके समाज का ही भला नहीं किया तो हमारा कैसे कर देते? हमने सब अलग अलग तय कर लिया हमारे नेता समाजों कि हम आपके पीछे क्यों? सही बात नहीं। दूसरी सारी जातियां कभी न कभी हमारे साथ रह के हमें लीडरशिप देती थी राजस्थान, हमने ली नहीं। हम तो खुद जाके कभी सुकाड़ी को मुख्यमंत्री बनाते, कभी शिवचंद्र माथुर का झंडा उठाते, कभी हरदेव जोशी को बनाते, कभी तीसरे को लड़ लेते आपने 5-6 लोग, तो गुलामी स्वीकार करते। इसी का परिणाम ये था, जब पीछे रह गए। एक बार अगर एक इलाके से कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी बनता है, वो ईमानदारी से काम करता तो इलाका आबाद हो जाता है। या तो चांस थे, समय था, किया नहीं, और परिणाम और जो तकलीफ हमें भुगतनी पड़ रही है। फिर भी आप ये तो बताओ, कम से कम मैं नागौर के अंदर बैठा हूँ, 24 MP तो सो रहे हैं राजस्थान के अंदर। आपके जोधपुर के तो मिनिस्टर होंगे, 3-4 मंत्री है, आप उनके पास जाके MP को ये कह दो कि मेरी फाइल चेंज करानी दो, पता क्या कहेंगे? हमारी सरकार में तो सरकार 5 साल बाद आए कि नहीं आए, फिर तुम्हारे साथ जो रहे, बूथ पे एजेंट बैठा, तुम्हारे नारे लगाए, तुम्हारे लिए लड़ा, उसका क्या होगा बताओ मुझे? MP साहब नहीं करते, हमारा राज नहीं। हम मोदी जी बात करें, मोदी जी मिलते हैं तो तुम्हारी तरफ तो नहीं देखते, मोदी जी तो किसी से नहीं मिलते, अपना टाइम पास करते। एक व्यक्ति है जो अपने नागौरी में पूरे राजस्थान और पूरे देश की, जब हरियाणा का हमारा बच्चा संकट के अंदर होता है, जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जिस तरह हमारे बच्चों में झूठे मुकदमे दर्ज करा के उनको जेलों में ठूस दिया, उनकी आवाज भी लोकसभा के अंदर कोई उठाता है तो नागौर का सांसद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमाम देश के नौजवान और किसान की बात करता है। भाइयों, मैं हरियाणा और यूपी के मेरे जो जवान यहाँ आए, ये नर्वस हो जाते हैं अपने नेताओं को देख के। मैं उनको कहता हूँ आप अपने नेताओं को देख के नर्वस क्यों? तो मैं हूँ ना भाई, दिल्ली लोकसभा के अंदर तो मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत दूर पड़ जाता है। हरियाणा यूपी चारों तरफ दिल्ली के काम मुझे मान लिया, अगर पार्लियामेंट चलती है तब तो जहाँ बताया करें जो भी इश्यू हम फेस करेंगे। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा
पहलवान सबसे ज्यादा जो पदक मिलते हैं हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, यहाँ के लोग लेके आते हैं। हमारे राजस्थान में तो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण ओलंपिक कराने की बात करें, हमें पहले संसाधन तो दो, हमारा अलग से बजट हो, इस देश के अंदर अलग से खेल बजट करो। पदक हमारे आते हैं, छोटे छोटे देश कितने गोल्ड ले जाते हैं, हमें एक गोल्ड ले जाते हैं, एक रजत में इतने राजी होते हैं, ओ एक गोल्ड जीत लिया। कितना बड़ा देश है इंडिया में, तो 125 करोड़ से ज्यादा जिस देश की आबादी हो, वो एक गोल्ड और एक रजत से राजी हो जाए देश, इसका मतलब समझ लो हम कौन सी दुनिया के। अब देखिए इधर तो कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका ये लोग हैं, इनको लोग देखना नहीं चाहते। मोदी जी आराम से फुटबॉल खेल रहे, सामने पाड़ा गोल खाली है, बिना गोलकीपर के खड़े हैं और चाय चाहते गोल दाग रहे हैं। ये तो होगी दिल्ली की स्थिति। लेकिन राजस्थान के अंदर हम मजबूत हैं। आपको अपनी ताकत का अंदाज है। जब राजस्थान का किसान संगठित होगा तो 100 सीट तो बड़ी बड़ी आपके खाते में 100 सीट सीधी आ जाएगी। जरूरत नहीं भी समीकरण बनाना है, या इस जाति का लड़ेगा, यहाँ वोट देना है या लेना है। आप समझ गए सारी बातें, या 30-40 हजार किसी और को देना है, दूसरी जातियों को विधायक में बनाना है, तब जाके सरकार बनेगी आप और बन जाएगी। और ये तो हो गया हरियाणा यूपी का जो झंडा लेकर हम पहले घूमते थे उन नेताओं का, इस राजस्थान में पार्टी बना के नौजवानों को 5-5 लाख की रैली के अंदर मंच दिए। जिस तरह मैं मंच पर भाषण दे रहा हूँ, मेरे 5-5 लाख की रैली के अंदर 50 नौजवान जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि 5 लाख की रैली में भाषण। मैं खुद बीजेपी के अंदर था, मुझे पता है जब अटल बिहारी वाजपेयी की रैलियां होती है कोई और होती तो हमारा तो मंच में ही नंबर नहीं आता चलने के, बताओ आप। और उसी हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम की सेवा करते हुए नए नेता राजस्थान के अंदर तैयार किए। कई बच्चे मुझे भी कहते हैं कि भाई साहब पार्टी गतिविधियां बढ़ाओ, तो मैं तो प्रयास कर रहा हूँ रात और दिन। कप्तान तो लड़ाई लड़ी रहा है, तो नए बच्चों को तैयार करते हैं, नए बच्चों को तैयार करते हैं। कभी वो कांग्रेस वाले फोटो खिंचा लेते हैं साथ जाके, बीजेपी का मंत्री आता है उसका फोटो खिंचाने की आदत पड़ गई लोगों को। क्या करें बताओ। हर व्यक्ति मजबूत नहीं हो सकता, मजबूत मन से ही होता है। उसके संस्कार, मन और वो वातावरण के अंदर जब रहता है। मेरे साथ रहकर अगर कोई व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाया तो फिर आम जनता का क्या भला करेगा, नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ कोई व्यक्ति रहता है, मुझे अगर अपना नेता मानता है, अगर वो मेरे से अच्छे नेता की उम्मीद करता राजस्थान में, उसको मेरे से अच्छा नेता नहीं मिला, कुछ समय 4-6 महीने टाइम पास जरूर हो जाएगा उसका, कहीं जाके छोटा मोटा काम करने लगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बावला करना। आपने ऐतिहासिक कार्य करके मुझे जिद करके आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे रहे संघर्ष, आप जवान इसी तरह आगे लगे रहे। हमारी जो 36 कौमें आई है, हम सबको सामाजिक समरसता, हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहे, इसको कायम रखना, तभी हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा यहाँ जाट राजपूत समाज की बड़ी संख्या पंचायत में, हर जगह कहता हूँ, जालोर गया जब भी कहा राजपूत समाज के लोग भी मुझे मिले। मैंने कहा भाई अगर अपन लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, क्योंकि हम उन जातियों में आते हैं जो लंबे समय तक आगे थे। कई जगह राज अलग अलग तरीके से, कई जगह हो सकता है कि हम लोग राज में नहीं थे, कई जगह हमारी कौम ने भी राज किया, इन लोगों ने भी राज किया। राज करने वाली जातियां समाज में जो अग्रणी जातियां होती है, जो रक्षक के रूप में देखी जाती है, अगर हम लोग हमारे भाइयों का शोषण कर ले, शेड्यूल कास्ट के भाइयों का, उन गरीब भाइयों का जिनका कोई धनी दोरी नहीं है, अगर आप उनको शोषण करके थाने तहसील और नेता मिलके और उस बात को दबाने का प्रयास करें, ये अच्छी बात है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। कहीं न कहीं इन लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ी जो देश के अंदर ताकत है वो ये लोग हैं। आज ये लोग जब आगे आएंगे तभी भारत आगे आएगा, राजस्थान आएगा, हमारा नागौर आएगा। ये मैं संदेश आप सबको दूंगा। नशे की प्रवृत्ति से दूर नौजवानों को रहना है, सबको भाईचारा कायम रखना है, अपना अपना सब लोगों को अधिकार है, अपने अपने लोक देवताओं का खूब आदर सत्कार करिए। तो राजस्थान की आप संस्कृति देखिए कि राजस्थान के अंदर गांव जो बसे हुए, आप देखिए हर गांव के पीछे किसी न किसी लोक देवता का जागरण, जम्मा, हर तरीके से। और कई नेता दूसरी जाति के, लोक देवता दूसरी जाति के होंगे, लेकिन जो गांव होता है वो दूसरी जाति का होता है, गांव पूरा उसको मानता। ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को हमें कायम रखना है। वीरों की, लोक देवताओं की जाति नहीं है। लोक देवता मतलब सबका, सबके लिए लड़ने वाला, सबके लिए करने वाला होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां छोटी मोटी बनती तो अपने ऐसी चीजों को आपस में बैठ के सामने से बनाना है और हमें सबको मिलके नए राजस्थान, नए देश और नए नागौर का निर्माण करना। हमारी माताएं बहनें भी, मेरे लग रहा है 1 घंटे का भाषण हो गया, ये परेशान हो गई होगी
बच्चे भी तंग हो गए, सब ये कलाकार है, मुझे लग रहा है इनको भी नींद आने लग जाएगी। मैं जल्दी बात समाप्त करता हूँ ताकि ये अपना काम आज शुरू करें कि उनको देखने सुनने के लिए भी लोग आए। हमारे तेजा गायन जो पूरी पंडवाड़ा से एक टीम आई है, मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि देवनाम सबसे पहला कार्यक्रम इन्होंने पंडवाड़ा के अंदर मेरा हुआ था 5 साल छोटा सा बिल्कुल। तो आपका तेजा गायन फिल्म दोबारा आके सुन लूंगा कभी, आप बढ़िया तरीके से करें। आपको शुभकामनाएं। हनुमान बेनीवाल आप लोगों के लिए लड़ता रहे।